समझदार वो नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे, बल्कि समझदार तो वो है जो फेंके हुए ईंट से आशियाना बना ले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पे। सुनाता हूँ कहानी आज एक भिखारी की। एक भिखारी जो बरसों से ट्रेन में भीख मांगा करता है, लोगों के पास जाता है और भीख मांगता है। एक दिन वो ट्रेन में देखता है कि एक सूटेड बुटेड व्यक्ति ट्रेन में चढ़े हुए हैं। उन्हें देखकर उसके मन में लालच पैदा हो जाता है और उसे लगता है कि वो व्यक्ति उसे बहुत अच्छी भीख देने वाले हैं। भिखारी झटपट उस सुटेड बुटेड आदमी के पास जाता है और भीख मांगने लगता है। भिखारी कहने लगता है कि मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया। वो रोज जो बोलता है वो सारी बातें वो उन सुटेड बुटेड व्यक्ति से बोलने लगता है। सुटेड बुटेड भिखारी से कहते हैं, मैं तुम्हें भीख दूंगा तो तुम मुझे बदले में क्या दोगे? भिखारी कहता है, मैं क्या दूंगा, मैं तो भिखारी हूँ, मैं तो खुद लोगों से भीख मांग कर खाता हूँ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? व्यापारी कहता है, तो फिर मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि मैं तो व्यापारी हूँ। मेरा व्यवहार तो सिर्फ लेन देन से पूरा होता है। जब तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें किसी से कुछ लेने का भी हक नहीं है। ये कहकर व्यापारी वहां से निकल जाता है। ये सुनने के बाद भिखारी के मन में ये बात आ जाती है कि मैं क्या किसी को कुछ नहीं दे सकता, और फिर सोचने लगता है, हाँ मैं तो भिखारी हूँ, मैं किसी को क्या दूंगा। और यही सोचते सोचते जब वो स्टेशन से बाहर आता है तो उसे एक फूलों का पेड़ दिखता है। उसके मन में आता है, क्यों ना मैं इन फूलों को जमा कर लूं। वो पेड़ों पर के फूलों को तोड़ता है और नीचे पड़े हुए फूलों को भी अपने पास रख लेता है और मन में विचार करता है कि अब मुझे जो भी भीख देगा मैं उसे फूल दूंगा। और अगले दिन वो बहुत सारे फूल लेके गाड़ी में चढ़ जाता है। अब वो जो भी उसे भीख देता, भिखारी उसे एक फूल दे देता। इस प्रकार भिखारी बहुत खुश होने लगा और जब वो फूल देता तो लोग भी मुस्कुरा देते। इस प्रकार भिखारी के पास मिलने वाली भीख भी बढ़ गई। एक दिन फिर भिखारी का सामना उस सुटेज बुटेज व्यक्ति से हुआ। इस बार उसने उस व्यक्ति से भीख मांगा और उस व्यक्ति ने उस भिखारी को भीख दे दी और भिखारी ने उसे एक फूल दे दिया। और उस व्यक्ति ने कहा, अब तुम भी मेरे जैसे व्यापारी हो गए हो। ये सुनने के बाद वो भिखारी सोचने लगा, मैं व्यापारी हो गया हूँ। और जब वो स्टेशन पे उतरा तो अकेला ही जोर जोर के चिल्लाने लगा कि मैं व्यापारी हो गया हूँ, मैं व्यापारी हो गया हूँ। और इस प्रकार कुछ दिनों बाद वो भिखारी उस ट्रेन में दिखना बंद हो गया। लगभग 1-2 साल बीते थे। उसके बाद उन दोनों व्यक्तियों का फिर से आमना सामना हुआ। इस बार वो भिखारी के रूप में नहीं था, वो एक अच्छे कपड़ों में खड़ा हुआ था। टूटेड फूटेड व्यक्ति ने उस व्यक्ति को नहीं पहचाना, मतलब उस भिखारी को नहीं पहचाना। वो भिखारी उस व्यक्ति के पास गया और कुछ बोला, आपने मुझे पहचाना साहब? उस व्यापारी ने कहा, नहीं, मैं वही व्यक्ति हूँ जो उस ट्रेन में भीख मांगा करता था। आपने मुझे व्यापारी बना दिया और आज मैं फूलों का व्यापार करता हूं। दोस्तों, छोटी सी कहानी, लेकिन ये कहानी हमें बताने की कोशिश कर रही है कि हम जैसा सोचते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। उस व्यक्ति को जब उस व्यापारी ने बताया कि तुम जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो किसी से कुछ लो भी मत। और ऐसा नहीं है कि हमें किसी को कुछ देने के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है, बस एक अच्छी सोच की ज़रूरत है, सकारात्मक सोच की ज़रूरत है। अगर आप सोचते हैं कि आप वो कर सकते हैं तो आप डेफिनेटली उस चीज़ को कर सकते हैं, सिर्फ आपको सोचना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, आज से अपनी सोच को बदल डालो और हमेशा पॉजिटिव सोचो, क्योंकि पॉजिटिव सोच का जादू बहुत बड़ा है जो आपकी ज़िंदगी में सकारात्मक परिवर्तन लाता है और आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देता है। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो। मैं इस चैनल पर रोज़ एक नई कहानी के साथ आता हूँ। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, वंदे मातरम।